नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नीतियां, योजनाएं एवं कार्यक्रम, समसामयिक घटना चक्र की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, उसी का ये विशेषांक है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार व अन्य राज्य सरकारों की लोकप्रिय योजनाओं को काफी डिटेल से दिया गया है। इसके कई वीडियो जो है परीक्षा उपयोगी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी वो नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो प्लान, प्रोग्राम, पॉलिसीज इस नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसी में वो सभी वीडियो एक साथ कलेक्ट किए गए हैं। इसी क्रम में आज मैं आपके समक्ष केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना इसको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और अधिकांश छात्र जो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए मैंने किसान जो सम्मान निधि योजना है उसको तो लोग भली भांति जानते हैं, जिनमें किसानों को हर 3 माह पर एक जो है किस्त उनके खातों में आती है, लेकिन किसान मानधन योजना के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। इसलिए मैंने इस पर आपके लिए एक वीडियो बनाया है। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं किसान मानधन योजना पर अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार का जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट है वो समय समय पर अपलोड किया जाता है। आप वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो योजनाओं पर क्वेश्चन आते हैं वो कभी सिंपल वन लाइनर फैक्ट्स टाइप के नहीं आते हैं। वो हमेशा या तो कथन कारण करके आएंगे और या तो मल्टीपल करेक्ट आंसर वाले पॉइंट होंगे, जिसमें 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, कोई भी सही नहीं है। इस प्रकार से होते हैं। अगर आप वीडियो आधे में स्किप कर देंगे तो फिर अंत में आपने वीडियो उससे संबंधित देखा भी और आपका क्वेश्चन सही भी नहीं हुआ तो बाद में अफसोस होता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं किसान मानधन योजना। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए जो सरकार है उसका द्वितीय कार्यकाल शुरू हुआ था। उसमें जो प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक संपन्न हुई, उस बैठक के दौरान एक फैसला लिया गया और उसके अनुरूप जो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना इसको स्वीकृति प्रदान की गई है। आप जानते हैं कि जब से प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने सरकार संभाली है, चाहे पहला कार्यकाल हो चाहे दूसरा कार्यकाल हो, योजनाओं पे योजनाएं, योजनाएं पे योजनाएं, इतनी योजनाएं उन्होंने लागू कर दी हैं कि सबसे बड़ी समस्या उस जिले के डीएम को भी उतनी समस्या नहीं है योजनाओं को लागू करने में जितना प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों को पढ़ने में है। लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है, उनको पढ़ना ही पड़ेगा और समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो मित्रों, जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है यह एक स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना है। पहली लाइन तो यही महत्वपूर्ण है कि स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित पेंशन योजना है, अर्थात इसमें जो किसान अपनी स्वेच्छा से इसमें अपनी किस्त देगा, अपनी पॉलिसी का प्रीमियम जमा करेगा, उसको एक निश्चित समय के बाद पेंशन मिलेगी। इसमें देश के जो छोटे और सीमांत किसान हैं वही जो है इस योजना में लाभान्वित होंगे। जो बड़े बड़े किसान हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार है जब किसानों के लिए भी कोई पेंशन योजना की परिकल्पना की गई है। जब इसको लागू किया गया था तो इसमें बड़ी ऊंची ऊंची हाँकी गई थी और कहा गया था कि इस योजना के लागू होने के प्रथम 3 वर्षों में ही लगभग 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसान इससे लाभान्वित होंगे। लेकिन रिजल्ट इतना नहीं आया क्योंकि लोग स्वेच्छा से किस्तें देने को तैयार नहीं हैं। आप समझते हैं कि जो छोटे और सीमांत किसान है इस देश में वो मुफ्त में सब कुछ पाना चाहते हैं, किस्त विस्त नहीं देना चाहते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता पीएम किसान योजना के तहत जो प्रदान की जाती है उसके अतिरिक्त होगी। योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष रखी गई थी और जब किसान 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा तो उसको 3,000 रुपए न्यूनतम पेंशन जो है प्रदान किया जाएगा और 3,000 से अधिक भी हो सकती है। निर्भर करेगा कि आप कितनी प्रीमियम जमा करते हैं और किस उम्र में जो है आप इस बीमा योजना में शामिल होते हैं। इसमें जितना पैसा किसान प्रीमियम देगा उतना ही अंशदान राज्य सरकार भी पेंशन निधि में जमा कराएगी। यही इसका जो है लाभ था।
पेंशन प्राप्त करने के दौरान किसान की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी पति पत्नी को पारिवारिक पेंशन होगा, और किसान को जो पेंशन मिल रही होगी उसकी 50% पेंशन उसकी जो वारिस हैं, जो उसकी अविवाहित पुत्री है या उसकी पत्नी है, जिसको भी उसने नॉमिनी बनाया है, उसको ताउम्र 50% पेंशन मिलती रहेगी। अंशदान करने की अवधि में ही अगर ये किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो पति या पत्नी जो उसका आश्रित है वो चाहे तो इस योजना को जारी रख सकता है, और अब उसकी जगह पर उसका नाम शामिल हो जाएगा। इस योजना की खास बात यह भी थी कि जो लाभार्थी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जो पैसा आएगा, तो अगर चाहे किसान तो उस जो पैसा आएगा उसमें से भी अपने हिस्सा, अपना अंशदान, अपना प्रीमियम दे सकता है। तो यही वो योजना है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस योजना में किसानों को हर 3 माह में जो है एक किस्त प्राप्त होती है पैसे की, और वो किसान ये जो मैंने आपको बताया है मानधन योजना इससे अलग है। इसमें किसान जो है इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से खुद को जो कॉमन सर्विस सेंटर है CSC वहां पर रजिस्टर कर सकता है, और वहीं पर जो है अपना मासिक अंशदान का भुगतान भी कर सकता है। अब इसमें जो सबसे लेटेस्ट डाटा आंकड़ा जो उपलब्ध है वो ये है कि 2024-25 के बजट में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित हुआ था। पूरे देश के हिसाब से देखिए तो 100 करोड़ रुपया ये कोई बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि ये बहुत जो है ये स्कीम जो किसान मानधन योजना है वो बहुत सफल नहीं हो पाई थी। आप सोच रहे होंगे जब सफल नहीं हो पाई तो सर क्यों पढ़ा रहे हैं? वो इसलिए कि जो कंफ्यूजन रहता है उसके लिए मैं इसे पढ़ा रहा हूं। वास्तव में जो कृषकों का कल्याण जो है केंद्र सरकार इसका बहुत प्रमुख लक्ष्य है। इनका उद्देश्य है कि किसी प्रकार जो किसानों का उत्पादन बढ़े और कृषि की लागत कम हो, उच्च मूल्य वाली फसलों को प्राथमिकता दिया जाए, किसानों की आय बढ़े, कृषि में जोखिम कम हो और कृषि जो है एक सतत प्रक्रिया बने। कहने का तात्पर्य है कि इसमें जैसे जो जमीन की ह्रास होती है ये सब न हो, तो इस ओर प्रयास कर रही है। और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक इनोवेटिव स्कीम है जिसमें किसान को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आशा की जाती है कि यह योजना किसानों को सशक्त बनाएगी और उनके जो भविष्य की जो उनकी चिंताएं हैं उनको जो है उनका समाधान करेगी। तो चलिए मित्रों, ये किसानों के हित में कितनी साबित होती है ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन मित्रों परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो में बने हैं तो अगर इसमें से प्रश्न आएगा तो आप जरूर उसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा ये कंटेंट, हमारा वीडियो परीक्षा उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।